और दीपक भाई, जिस तरीके का टीम महासमुंद है और जिस तरीके का टीम हमारे स्टार एकेडमी जबलपुर है, उसके विरुद्ध में खेलना और उसके प्रति भूख का जुनून रखना बहुत बड़े मायने। खेल अभी तक ऐसे ही चला है, थोड़ा भयभीत होकर डर डर के खेलना शुरू किया था महासमुंद है, उसी का खामियाजा अभी तक भुगत रही। ये है कि गोली मारी, श्याम को लग गया, राम को मर गया जगत, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। एकदम परफेक्टली इनको और वही कोशिश के साथ हल कदमी, क्या हुआ डिफेंस काम करेगी, अंक चिरा लिया। इस समय बोनस प्लस 2 अंक का इशारा हो रहा है। स्वागत के लिए हमारे टूर्नामेंट के सह सचिव नरेंद्र राठौर जी आएंगे। दीपक भाई, मिसाइल को रोकने के लिए फ्यूज कंडक्टर निकालना पड़ता है। और ग्राम पंचायत सरपंच एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष कोटा है और ब्लॉक कबड्डी संघ के संरक्षक किस तरह से चल, क्योंकि हम जब तक देख रहे हैं मुकाबला नंबर 5 का लगातार आक्रमण होना, लगातार वो थकान दिखाना, इसी बीच स्वागत के लिए मैं नीरज यादव पुष्पमाला से स्वागत करेंगे श्री रामायण सिंह पुरते जी का। श्री हरिशंकर यादव जी के स्वागत के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रारंभ होने की स्थिति में निश्चित रूप से मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि जो भी वाहन से आए थोड़ी से कतारबद्ध करने में थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि हमारे वॉलंटियर थोड़ा सा आपको कुछ कहेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कष्ट होगा, और निश्चित रूप से आपको कह नहीं रहे तो हमको कष्ट होगा। तो इस लिहाज से थोड़ी से सहयोग की भावना के साथ हमारे वॉलंटियर को सहयोग प्रदान करेंगे। आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में। तो निश्चित रूप से थोड़े से प्रयास और हमारे वॉलंटियर बिल्कुल उस व्यवस्था को बनाने में आप तक के बिल्कुल पहुंचेंगे। और हमारे मंच में जहां विराजमान होंगे इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक परम सम्मानित श्री बसंत शर्मा जी का भी आगमन हुआ है। निश्चित रूप से शुरू से लेकर अभी तक के उनके निगरानी में ही जहां अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हो रहा है, तो हम परम सम्मानित श्री बसंत शर्मा जी इस AKFI पर्यवेक्षक इस टूर्नामेंट के, उनको भी मैं सादर मंच में आमंत्रित करूंगा कि मंच में विराजमान होने का कष्ट करेंगे परम सम्मानित श्री बसंत शर्मा जी। चलो। और एक तरफ जहां पर मुकाबले की शुरुआत से सर मुड़ाते ही ओले पड़े थे महासमुंद ने पहला अंक बटोरा था, मगर दूसरी तरफ जवाबी हमला जबलपुर ने इस समय सुपर रेड के साथ 3 अंक बटोरा जरूर है। महज 3-1 के साथ 2 अंकों की बढ़त पर इस समय जबलपुर की टीम चल रही है, जहां पर इस समय 4 की डिफेंस है। बोनस ऑफ है, अंक लेना आसान नहीं होगा, इसके लिए अंदर जाना होगा और अंदर जाने के बाद डिफेंस ने गलती कर दी है। बढ़त जा रहे हैं एक मरतबा फिर से जबलपुर के पास। 4-1 का मुकाबला हो गया है। रमेश जगत जी जिस तरह से शुरुआत से ही 4-1 के साथ 3 अंकों की बढ़त पर है, क्या वह अंतिम क्षणों तक बढ़त को बना पाएगी, इसके लिए आप जो जुड़ेंगे जगत जी? बिल्कुल सर, शुरुआत करना एक आसान चीज होता है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना बादशाहों का काम होता है दीपक भाई। तो बादशाह वाला काम अभी बाकी है। शुरुआत तो फिर बुलबुला भी कर लेता है, लेकिन इतिहास कब पड़ता है बुलबुले की उम्र से। और अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम बाकी है। इस तरह से 3-1 का तुम्हें कहा जाए तो 4-1 का 3 अंकों का फासला जरूर है। और दूसरी तरफ झपाटा मार कर अंक निकालना वह कला है, और कला के साथ 1 अंक पुनः अर्जित करता हुआ इस समय जबलपुर 5-1 का मुकाबला हो गया। थर्ड रेड है दूसरी तरफ थर्ड रेड डू और डाई रेड है। यहाँ से अंक निकालना होगा या 3 अंक देना होगा। 7 नंबर की जर्सी इस समय और 7 की डिफेंस मैदान पर जबलपुर इस समय बढ़त के साथ है, जबकि जोखिम इस समय लेना होगा महासमुंद को। क्या अंक निकाल पाएगी इस समय, इसका भी इंतजार दर्शक इंतजार कर रहे हैं। किस तरह से खेल चलेगा, डिफेंस ने मोर्चा मार लिया है, यहाँ पर शिकार हो रहा है रेडर का, मगर दूसरे छोर पर बोनस मिल रहा है। महज यहाँ के 2 और 6 का मुकाबला हो गया है। 4 अंकों की बढ़त, एक तरफ ऑल आउट का और खतरा, और खतरे के साथ ऑल आउट हो रही इस समय महासमुंद। 9 पर इस समय जबलपुर, 2 पर इस समय महासमुंद। दूसरी तरफ फिर से एक मर्तबा अंक झपाटा मारते ही दूसरे से तीसरा अंक पर चला जरूर है जगत जी। मुकाबला बड़ा है, शुरुआत से ही 6 अंकों की बढ़त का होना और 7 खिलाड़ी मैदान पर होना, क्या वह सुनिश्चित करेगा कि बढ़त लगातार इस समय जबलपुर के पास रहेगी, या फिर अच्छे खेल के साथ टेकल के साथ बढ़त लेगी इस समय महासमुंद?
बिल्कुल, बढ़त हमेशा एनी टाइम कंसोलिडेट करके अभी तक किसी टीम ने नहीं रख पाई है दीपक भाई। और एक खेल में अनिश्चितताओं से भरी हुई है कबड्डी का खेल, तो बदलता है और बदलेगा, क्योंकि सफलता के मार्ग पर कोई बिना 1-2 पंचर के आगे बढ़ता नहीं है। तो भी थोड़ा सा पंचर जरूर हुआ था महासमुंद के टीम, लेकिन जैसे ही उसका पंचर बन जाएगा, आगे गति पकड़ेगा ना, तो ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड में वो बदल जाएगा। जिस तरीके से शेयर मार्केट में सोने का रेट चढ़ता है उतरता है, ठीक उसी तरीके से स्कोर बोर्ड भी दीपक भाई चलने लगता है। 4-10 के मुकाबले हुए हैं अभी, और जलवाए जुम्बिश जबलपुर की टीम देखिए, 100 मीटर का 100 गुरु प्रो कबड्डी का ये खिलाड़ी है, और 100 मीटर का 100 गुरु इंसान होता है आफतें आने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर में गिझाने के बाद। मेहनत करने वाले खिलाड़ी का रंग हमेशा मैट पर दिखाई पड़ता है। ये मेहनत का रंग है जो 10 अंकों के साथ स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहे दीपक भाई, और हल्का सा फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रहे महासमुंद के, वो 4 अंकों के साथ है दीपक भाई। और आपने पंचर बनाने की बात की थी, यहाँ तो टीम बदलने की जरूरत है इस समय। नंबर 10 की जो जर्सी इस समय आक्रमण पर गई थी, आप उसे पहचान रहे होंगे, शायद वो प्रो कबड्डी प्लेयर है इस समय, मगर नंबर 10 के साथ 10 अंकों पर इस समय जबलपुर और 4 पर महासमुंद, और इस समय धीमा खेल जरूर हुआ है। अभी भी 10 मिनट का खेल रह गया है, महज 10 मिनट का खेल और 10 अंकों पर जबलपुर। जिस तरह से 6 अंकों का फासला बनाकर रखी है नंबर 5 की जर्सी इस समय जबलपुर की ओर से, मगर वहां पर 7 का फुल हाउस है महासमुंद के पास। क्या टेकल होगा तो निश्चित ही अंक बढ़े, और इसके लिए डिफेंस को वह काम करना होगा जिसकी जरूरत होगी, मगर क्या वह डिफेंस काम करेगी, इसका इंतजार हुआ दर्शक की निगाहें इस समय महासमुंद के मैदान पर, जहां से टेकल होगा। क्या निगाहें बिल्कुल करीब है इस समय, सेंटर पर जरूर आया था अंक लेने की कोशिश, और 1 अंक मिलता हुआ इस समय जबलपुर को। 11-4 का मुकाबला हो गया है जगत जी, जबकि नंबर 5 की जर्सी इस समय आक्रमण पर 5 के साथ 6 इस समय पिछड़ती हुई है, जबकि 7 अंकों से पिछड़ी जरूर है। दूसरी तरफ बात करें तो डिफेंस भी काफी चौकन्ना बोला था ना, डिफेंस ने मोर्चा मार लिया है एक मर्तबा फिर से। तो लगातार जबलपुर का डिफेंस का काम करना नुकसान कर रहा है इस समय महासमुंद के लिए जगत जी। मुकाबला बड़ा हो रहा है। जो दर्शक दीर्घा सामने खड़े हैं उनसे करवर्थ प्रार्थना है, कृपया आप लोग यथासंभव अपना जगह बना करके बैठ करके देखें, ताकि पीछे के जो दर्शक दीर्घा है उनको भी इस मैच का आनंद लेने का मौका मिले। आप सभी लोगों से आग्रह है, मेरे वॉलंटियर साथियों ने गया 9 मिनट से भी कम का खेल पहले हाफ का खेल 9 मिनट से भी कम का रह गया है। 14-4 का मुकाबला है इस समय, जबलपुर 14 पर जबकि महासमुंद 4 अंकों पर है। और जिस तरह से खेल चल रहा है, थर्ड रेड है इस समय, डू और डाई, यहाँ से अंक देना होगा या तो अंक लेना है, और सुनिश्चित हो रहा है इस समय। 1 का शिकार हो गया है, 1 के शिकार होने के साथ नंबर 5 पर चली है महासमुंद, 5 अंकों पर महासमुंद, 14 पर इस समय जबलपुर, जबकि फासला धीरे से कम हुआ जरूर है। नंबर 1 की जर्सी इस समय महासमुंद के मैदान पर, जहां पर 4 की डिफेंस है। क्या डिफेंस वह काम करेगी जिसका इंतजार हो रहा है इस समय? क्या दर्शक हुई निगाहें इस मुकाबले की जमी हुई है, जहां से अंक बटोरेगी महासमुंद, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आप को पीछे खींचे के साथ फासला भी बरकरार है इस समय जगत जी। क्या फासला मिट पाएगा इस रेट के साथ? बिल्कुल फासला कम भी होगा, और फासले को कम भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हिमालय पर बैठने से भी आप बौना दिखाई देंगे, इसलिए उस फासले को कम करना पड़ेगा। बौना तो आखिर बौना है दीपक भाई, चाहे हिमालय के चोटी पे बैठ जाए, देवता तो देवता है, चाहे कुएं की गहराई पे हो, पूजा और पूजा होने के साथ जिस तरह से दर्शक की निगाहें मुकाबले पर है, निश्चित ही मैं उम्मीद कर रहा हूं सम्मानीय श्री मनोहर राज्य उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कोटा, उनका भी है इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और साथ ही साथ उनके साथ समर्थवान टीम है श्री रघुवीर आर्मो जी, उनका भी इस टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ी टीम स्टार एकेडमी जबलपुर समर्थवान टीम है सर। चर्चित नाम है, जैसा नाम वैसा काम। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, इसको सुधार सकते हैं, लेकिन सामने वाले जो टीम खेल रही है महासमुंद, उसको सीखने की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत मशक्कत करनी होगी। जो 14 और 7 के मुकाबले अंकों का फासला जो बढ़ रहा है, वो अंकों का फासला सिर्फ नहीं, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और उस ऊंचाई पर चढ़ने वाला तपस्वी कहलाता है। और 17-7 हो गए हैं इस समय
17-7 के साथ अभी भी 6-7 मिनट से भी कम का खेल रह गया। मुकाबला बड़ा जरूर है। 7 का फुल हाउस एक तरफ महज 6 खिलाड़ी थे, उस समय 7 खिलाड़ी हुए जरूर, एक का शिकार हो गया है। दीपक भाई, जिस तरीके का टीम महासमुंद है और जिस तरीके का टीम हमारे स्टार एकेडमी जबलपुर है, उसके विरुद्ध में खेलना और उसके प्रति भूख का जुनून रखना बहुत बड़े मायने रखते हैं। और यहाँ पर शिकार करने के प्रयास में चवन्नी उठाने के चक्कर में 3 डिफेंडर जाएंगे बाहर। टाटा बाय बाय। उड़ाया, चारों खाने चित कर, जो गुंजाइश है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। जलवाए जुम्बेश। इंसान 100 गुरु का 100 मीटर तभी होता है जिस तरीके से पत्थर में गिर जाने के बाद हीरा का रंग आता है। दीपक भाई, और मुकाबला बड़ा है। अभी इस तरह से कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी दूसरे हाफ का खेल आना बाकी है। और दूसरे हाफ का खेल जब तक चलेगा वहाँ से अभी तो 5 मिनट का खेल आना बाकी है लगभग, और अगले से 5-15 मिनट और होगा, मतलब 20 मिनट का खेल है। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर खिलाड़ी के पास एक नया आयाम, नया हीरा, नया तीर और सभी अस्त्र शस्त्र इस समय पड़े जरूर है। अब कौन सा अस्त्र किस तरह से प्रयोग करेंगे इसका इंतजार होगा। फिलहाल इस समय नंबर 1 की जर्सी पर है, जहां पर 7 की डिफेंस फुल हाउस है और इसके साथ घेराबंदी के साथ वह डिफेंस काम करेगी तो निश्चित नुकसान करेगा जबलपुर का। बिल्कुल, मगर इसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। क्या वह एकजुटता दिख पाएगी? इसके लिए डिफेंस के साथ साथ रेडर को भी चलना होगा। महज 5 खिलाड़ी मैदान पर, बोनस ऑफ है तो यहाँ से जल्दबाजी नहीं करनी होगी। इस समय महासमुंद को निश्चित ही धीरे से अंक बनाना होगा, धीरे धीरे इसे भरपाई को भरना होगा। जिस तरह से फासला है उसको मिटाना होगा। मिटाने के साथ अब डिफेंस के सहारे भी अंक लेंगे तभी इस मुकाबले में बने रहेंगे। मगर जिस तरह से अभी तक अंक बात करूं तो रेड के सहारे ही अभी तक महासमुंद अंक बटोर पाई है, तो निश्चित डिफेंस को भी चलना होगा। नंबर 6 की जर्सी इस समय, जबकि 23-9 का मुकाबला है। इस समय 23-9 मुकाबले के साथ 4 मिनट 40 सेकंड का खेल पहले आपके लिए रह गया है। मगर इसके लिए क्या वह महासमुंद का डिफेंस इस समय काम करेगी? इस समय छकाया, दौड़ाया और दौड़ाने के साथ वहां का इंतजार कर रही है इस समय जगत जी। मगर वह अंक क्या बटोर पाएगी इस रेड के साथ, इसका भी इंतजार होगा। इसके लिए उसने पीछे खींचा अपने आप को रेडर ने। रेडर खींचने के साथ बढ़त जरूर है और इस बढ़त को निश्चित ही आने वाले समय तक पूरा करके रखेंगे। मगर बोनस ले लिया है इस समय जगत जी। मुकाबला बढ़ता जा रहा है। इस समय मुकाबले के साथ फासला भी बढ़ता जा रहा है। दर्शक की निगाहें बिल्कुल मुकाबले के लिए जमी हुई। नंबर 6 की जर्सी इस समय 5 की डिफेंस है, जबकि 5 की डिफेंस के साथ 24 और 9 का मुकाबला रह गया। महज 6 नंबर की जर्सी, क्या वह डिफेंस काम करेगी इस मरतबा? जिस तरह से चहलकदमी हो रही है, बचना मुश्किल हो रहा है, मगर अपने आप को पीछे खिंचाया। सुरक्षात्मक खेल इस समय महासमुंद के लिए जगत जी। बिल्कुल सर, और इस मैच को जैसे पलटवार करके अगर जीत लेते हैं महासमुंद, तो दीपक भाई, अगर चाची के मूछे होती तो मैं चाची को चाचा न कहता क्या? ये वाली बात है। मोमेंटम ऑफ जीनियस। तो जिस तरीके से सामर्थ को कोई दोष नहीं, सिस्टम वही कह रहा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से चढ़ रही है और उस पर चढ़ने का प्रयास कर रही है महासमुंद। जलवायु जुम्बेश इतनी बड़ी है तो खिलाड़ी के नाम के दहशत से थर्ड रेड, डू और डाई रेड। दीपक भाई, खिलाड़ी कितना बड़ा क्यों है, आप उसके खेल के प्रदर्शन पर ध्यान दीजिए। आप उसके नाम से कहीं भयभीत होना शुरू हो जाएंगे ना, तो वहीं से समीकरण बदलना शुरू हो जाता है। और कबड्डी का खेल अभी तक ऐसे ही चला है। थोड़ा भयभीत होकर डर डर कर खेलना शुरू किया, उसी का खामियाजा अभी तक भुगत रही है। जो अपना नेचुरल गेम है, डर को निकाल दे अपने दिल से, डर को। फिर नजारे मिलेंगे तेरी नजर को, फिर से सितारों से झोलियां भर जाएगी तेरी, और लोग देखेंगे तेरे उभरते हुए हुनर को। ऐसा लिखा हुआ है, उसको सार्थक साबित करना होगा। नजर बदलता है तो हर चीज बदलता है गुरु। और नजर के साथ सोच भी बदलनी होगी इस समय। फिलहाल नजरें कहीं और, निशाना कहीं और है इस समय, और वही नुकसान कर गया है इस समय महासमुंद के लिए। 25 के साथ 27 पर चली गई है इस समय। भाई बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। कहीं पे निशाना, कहीं पे ये बात ये है कि गोली मारी श्याम को लग गया, राम को मर गया जगत। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली इनकरेक्ट, तब जाकर कहीं बात बनेगी दीपक भाई। और इस समय जगत जी, आप ही जगत के पालनहर्ता दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ऊपर से आपको पूरी एक कहूँ चाहे तो एक कंकड़ और संकर वहां से नजर आता हुआ, जबकि 2 मिनट का खेल रह गया। 10-27 का मुकाबला है और अभी 17 अंकों का फासला रह गया।
तो यहाँ से तो निश्चित ही मुकाबला एक तरफा जरूर है, मगर दूसरे हाफ में हम देखेंगे किस तरह से अपने रणनीति में परिवर्तन करेंगे, किस तरह से हथियार चलाएगी इस समय महासमुंद दूसरे हाफ में। फिलहाल पहले हाफ में जिस तरह से खामोश रही है महासमुंद, दूसरे हाफ में किस तरह से हथियार का उपयोग करेगी उसका भी इंतजार करेंगे। फिलहाल नंबर 5 इस समय, और इस खेल एक आग का दरिया है, हर खिलाड़ी को गुजर जाना होगा और मुकाबले को जीतना है तो महासमुंद को किसी भी तरह से अंक बनाना होगा। और वही कोशिश के साथ हल्का आदमी क्या हुआ, डिफेंस काम करेगी, अंक चिरा लिया इस समय, बोनस प्लस 2 अंक का इशारा हो रहा है इस समय, मगर लंबे अंतराल के बाद इस समय महासमुंद के खेमे में इस समय स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 27 अब 13 का मुकाबला हो गया है। महज जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, दर्शक की निगाहें जरूर इस समय मुकाबले पर जमी हुई है, क्योंकि महासमुंद ने अपना वह जुनूनी खेल दिखाना चालू कर दिया है इस समय। जिस तरह से मुकाबला चला है पहले राउंड में, और इसी के साथ एक तरफ अंक बना जरूर है, मगर दूसरी तरफ लगातार अंक गंवा रही है जबलपुर। इससे बचना होगा, बचने के साथ 1 मिनट से भी कम का खेल रह गया है जगत जी। नंबर 5 की जर्सी इस समय, जबकि 5 खिलाड़ी मैदान पर, दोनों तरफ इस समय 5 का सहयोग, मगर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है अभी तक जबलपुर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके लिए महासमुंद के रेडर को अपने आप को सुरक्षित लेकर, हालांकि अंक मिले या न मिले, मगर अपने आप को सुरक्षित ले जाना जरूरी है, और अंक मिल गया है। लगा अंतिम क्षणों पर महीन तरीके से चोट लगा, लेकिन दीपक भाई पत्थर जब डूबता है ना पानी में तो अपने ही वजन से डूबता है भाई, तो इस बात को जबलपुर को भी याद रखना होगा। और जिस तरीके से हल्के वजन के साथ नदी से तैर कर, और नदी के किनारे का रहने वाला है महासमुंद, महानदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्त, बहुत आसानी से नदी क्रॉस करने का इनका अनुभव है। तो अनुभव वो कंगी है गुरु, अनुभव की कंगी चलाने के लिए आपको बात की जरूरत नहीं पड़ती है, और अनुभव की कंगी को चलाने के लिए आपको गंजा होना पड़ता है। दीपक भाई क्या कहते हैं? और गंजे को कंघी की क्या जरूरत इस समय जगत जी? फिलहाल 14 और 28 का अनुभव एक कंगी होता है मेरे दोस्त, और अनुभव की कंघी तो हालांकि है, मगर हर आज से देखा जाए तो आज के समय में कोई गुरु, हर कोई गुरु है जगत जी। जिस तरह से आप कोई चेला बनना नहीं चाह रहा है, मुकाबला बड़ा है और 28-14 का मुकाबला है, और धीरे धीरे पहले हाफ में खेल समाप्त हो रहा है, समाप्त हो चुका है। दोनों टीमों को, दोनों टीमें मैदान चेंज कर ले। दोनों टीमों को जो आप अपनी बोले दीपक भाई, कोई चेहरा नहीं बनेगा ना तो वो गुरु। उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कोटा बसंत मरावी जी, कोई भी साथी आ जाएंगे अविलंब। स्वागत की कड़ी में जहां उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कोटा से जहां शुरुआत के पल से जहां बिल्कुल समापन की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उनके ही आशीर्वाद की बदौलत जहां अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष में है। और इसी कड़ी में हमारे बीच परम सम्मानीय श्री हमारे बीच में रोहिणी नेतू यादव जनपद सदस्य कोटा, इनके स्वागत के लिए हमारे टूर्नामेंट के सह सचिव नरेंद्र राजपूत जी आएंगे। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला है। अविलंब आएंगे रोहिणी नेतू यादव जनपद सदस्य कोटा, निश्चित रूप से ऊर्जावान जनपद सदस्य में से एक जनपद पंचायत कोटा की ओर से उनका स्वागत हमारे इस टूर्नामेंट के सह सचिव। और इसी कड़ी में हमारे बीच परम सम्मानित श्रीमती गायत्री साहू जी, जिला महामंत्री भाजपा का भी आगमन हुआ है। इनके स्वागत के लिए मैं टिकेश्वर यादव जी आ जाएंगे, पुष्प से स्वागत करेंगे श्रीमती गायत्री साहू जी, जिला महामंत्री भाजपा का टिकेश्वर यादव। स्वागत की कड़ी और निश्चित रूप से जहां तमाम अतिथि बिल्कुल इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हेलो श्रीमती सीमा जी, सर जी, इस टूर्नामेंट के चीफ आप सेक्रेटरी हैं भरत सिंह राज, आमंत्रित करते हैं मंचस्थ होने कृपा करेंगे। इनके ही सानिध्य में यह इतना बड़ा टूर्नामेंट आज रानी बछाली की पावन धरा पर आयोजित हो रही है, वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो बिल्कुल जो अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के चीफ सेक्रेटरी ऑफ द टूर्नामेंट भारत राज पटवारी साहब का भी आगमन हुआ।
जी दर्शक कार्यक्रम की खूबसूरती होती है, आप उस खूबसूरती को ढोल में मत मिलाइए मेरे दोस्तों। आप हैं तो खूबसूरती है, बाकी सब बेकार है। उड़ाया रविंद्र जगत जी, परम सम्मानित श्री रघुवीर आर्मो जी, जनपद सदस्य कोटा, उनके स्वागत करेंगे विष्णु यादव जी। दीपक भाई, मिसाइल को रोकने के लिए फ्यूज कंडक्टर निकालना पड़ता है, और महासमुंद में ये गिरा हुआ मिसाइल पूरा महासमुंद को हिरोशिमा नागासाकी निश्चित रूप से जहां इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में जहां 4 सफलता रेड है, कदम आगे बढ़ाने में हमारे साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है परम सम्मानित श्री बसंत शर्मा जी, AKFI पर्यवेक्षक एवं महासचिव जिलाध्यक्ष कोरबा, उनके स्वागत के लिए मैं इसे टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद यादव जी से चाहूंगा कि पुष्पमाला से स्वागत करेंगे हमारे परम सम्मानीय श्री बसंत शर्मा जी, पर्यवेक्षक इस अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट के, जिनके आशीर्वाद के बदौलत ही जहां फाइनल दिवस ये टूर्नामेंट अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल हमारे परम सम्मानीय शर्मा जी के आशीर्वाद के कारण जहां हम अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता और 22-33 का मुकाबला है। महज 10 अंकों का फासला है, 11 मिनट का खेल रह गया है। सुपर टेकल ऑन है इस समय, क्या सुपर टेकल के साथ अंक बटोरेगी, मगर अपने आप को पीछे खींचा, एक का शिकार हो गया है। महज 2 खिलाड़ी मैदान पर इस समय महासमुंद के, और जिस तरह से खेल चल रहा है, और जिस तरह से खेल चला है 34 और 22 का मुकाबला हो गया है जगत जी, मगर जिस तरह से दोनों टीमों ने समा बांध कर रखा है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला, जो टीम जीतेगी फाइनल के लिए प्रवेश करेगी, इसका पहले वह फैसला होगा। फिलहाल 10 मिनट का खेल रह गया है। जी जयपाल जी, हमारे बीच में परम सम्मानित श्री कुंजराम ध्रुव जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अश्वनी कैवर्त जी, हमारे टूर्नामेंट के वॉलंटियर साथी अश्वनी कैवर्त, परम सम्मानित कुंजराम ध्रुव जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा, निश्चित रूप से उनका भी आगमन हुआ है, उनके स्वागत के लिए मैं अश्वनी कैवर्त। साथ ही साथ हमारे बीच में परम सम्मानित श्री डू और डाई रेड श्री लखनलाल पैकरा, परम सम्मानीय, इनके स्वागत ग्राम पंचायत सरपंच एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष कोटा है, और ब्लॉक कबड्डी संघ के संरक्षक भी, इनके स्वागत के लिए इस टूर्नामेंट के सदस्य राजकुमार कश्यप जी आ जाएंगे। भैया श्री लखनलाल पैकरा के स्वागत के लिए राजकुमार कश्यप। फाइनल में है ना, हाँ तब फिर 4 दिन के मजा 1 दिन में ले आता। और इसी कड़ी में हमारे बीच परम सम्मानीय निश्चित रूप से श्री राय सिंह यादव जी, सचिव ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रशांत ध्रुव आ जाएंगे, और हमारे सचिव महोदय ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा का स्वागत करेंगे परम सम्मानित श्री राय सिंह यादव जी का। और मोमेंटम जो है पूरी तरीके से जबलपुर की तरफ घूम चुका है। अंकों का फासला अगर देखें तो माउंट एवरेस्ट की चोटी बन चुका है, और ऊंचाई पर चढ़ने में बहुत खतरा होगा दीपक भाई, और उस खतरे का और इसी कड़ी में हमारे बीच में परम सम्मानीय श्री जगदीश साहू जी का भी आगमन हुआ है, उनके उप सरपंच लमकेना है, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हेमंत यादव। परम सम्मानीय श्री जगदीश साहू जी, उप सरपंच लमकेना का भी आगमन हुआ इस टूर्नामेंट में, तो उनके स्वागत के लिए आ जाएंगे हेमंत यादव। भांजे का ही कारनामा है जहां इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता को जहां सार्थक किया है, तो
आशीर्वाद मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। चलो और मैं आइए, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, जबलपुर इस समय अपने आप को बढ़त पर रखी है, जहां पर महासमुंद 27 और दूसरी छोर पर 40 पर जबलपुर है। इस समय मुकाबला बड़ा है, जो भी टीम जीतेगी फाइनल के लिए जाएगा, जहां पर इस समय इंतजार बिलासपुर की टीम कर रही है और वहां से भिड़ंत होगी। अब फिलहाल मुकाबला अभी भी 7.5 मिनट से खेल रहा गया है, अभी परिणाम का आना बाकी है। बोनस के साथ अंक बटोरा जरूर है। इस समय 41 पर गई है, मगर हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होगी जब ठान लिया जाता है। इसके लिए वह काम करना होगा। इस समय महासमुंद को वह कर गुजरना होगा, जिसका इंतजार होगा। मगर वह खेल किस तरह से चले, क्योंकि हम जब तक देख रहे हैं मुकाबला नंबर 5 का लगातार आक्रमण होना, लगातार वह थकान दिखाना, इसी बीच अंक निकालने जाना नुकसान कर गया है इस समय जबलपुर के लिए। 28 और 41 का मुकाबला रहा है 7 मिनट का। जायसवाल जी, हमारे बीच जहां इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में जहां आगमन हुआ है परम सम्मानित श्री राजेंद्र कुमार जगत जी प्राचार्य हाई स्कूल कर रहा, मैं चाहूंगा कि मंच में विराजमान होने कष्ट करेंगे। इसी कड़ी में श्री राजेंद्र कुमार जगत जी जय साहब, श्री रामायण से कोर्टे जी व्याख्याता मंच में विराजमान होने का कष्ट करेंगे, ताकि हम स्वागत के कड़ी को आगे बढ़ा सकें। 28 और 41 और मैं स्वागत के लिए परम सम्मानित श्री राजेंद्र कुमार जगत जी प्राचार्य हाई स्कूल कर रहा के स्वागत के लिए इस टूर्नामेंट के चीफ सेक्रेटरी ऑफ द टूर्नामेंट भारत राज्य से चाहूंगा कि पुष्पमाला से हमारे गुरुदेव श्री राजेंद्र कुमार जगत जी का स्वागत करेंगे। भारत राज्य जी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द टूर्नामेंट। और निश्चित रूप से जहां अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में जहां सभी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल हो रहा है, श्री राजेंद्र कुमार जगत जी प्राचार्य हाई स्कूल कर रहा। इसी कड़ी में श्री राजेंद्र कुमार जगत जी जय साहब विद्युत मंडल, उनका भी आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए मैं टूर्नामेंट के अध्यक्ष और श्री राजेंद्र कुमार जगत जी जय साहब हैं, उनके स्वागत के लिए डमी आ जाएंगे, पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। शानदार स्वागत करते हैं हमारे महिमा टेंट हाउस के ऑनर डमी। और इसी कड़ी में परम सम्मानित श्री रामायण सिंह कोर्टे जी व्याख्याता पीपर सराई के स्वागत के लिए मैं नीरज यादव पुष्पमाला से स्वागत करेंगे श्री रामायण सिंह कोर्टे जी का। नीरज यादव और मंच में विराजमान होंगे श्री विवेक राजपूत जी, प्रबंधक आदिवासी सहकारी सोसाइटी चपोरा, विवेक राजपूत जी। और इसे और हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य श्री हरिशंकर यादव जी के स्वागत के लिए मैं रोशन निषाद को सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य श्री हरिशंकर यादव जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और इस टूर्नामेंट जहां अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता हो रहा है, ग्राम पंचायत रानी बछाली के सरपंच श्री कृष्ण कुमार जगत जी के स्वागत के लिए लोकेश यादव आ जाएंगे। लोकेश यादव सरपंच ग्राम पंचायत रानी बछाली परम सम्मानित श्री कृष्ण कुमार जगत जी का स्वागत करेंगे पुष्पमाला से।
दोनों टीमें ध्यान देंगे। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में परम सम्मानित श्री राजेश अग्रवाल जी समाज सेवी, उनके स्वागत के लिए मैं लोकेश यादव आ जाएंगे। श्री राजेश अग्रवाल जी समाज सेवी, इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में उनका भी आगमन हुआ है। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं लोकेश यादव जी। और इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री बेदराम कमेटी जहां से अग्रसर हो रहा है। विवेक राजपूत जी, प्रबंधक आदिवासी सहकारी सोसाइटी चपोरा, मंच में विराजमान होने का कष्ट करेंगे। विवेक राजपूत जी। और हमारे बीच ग्राम पंचायत बारीडी के सरपंच श्री अशोक कुमार मरकाम जी मंच में विराजमान होने का कष्ट करेंगे। ग्राम पंचायत कंचनपुर सरपंच प्रतिनिधि श्री शिव कुमार अरविंद, ये भी मंच में विराजमान होंगे। थर्ड रेड, डू और डाई रेड। हेलो। दोनों टीमें ध्यान देंगे। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं। नमस्कार, मैं भारत सिंह राज बतौर पटवारी, बतौर कमेंटेटर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता वर्ष 2024 ग्राम पंचायत रानी बछाली में पहुंचे हुए सभी अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, मुख्य अतिथियों, निर्णायक दल, कबड्डी के चाहने वाले दीवाने और खिलाड़ी साथियों, सबका मैं बारंबार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं, मैच शुरुआत होने से लगभग 1 सप्ताह पहले से जी तोड़ मेहनत करते रहे हैं और उन्हीं के बदौलत, उन्हीं का स्टेज और उन्हीं का ये तरह तरह मंच, ऐसे शख्स हमारे बीच में सम्मानित दुष्यंत जायसवाल, जिसको डमी के नाम से जानते हैं, महिमा टेंट हाउस खैरा भाई मंच में आए। दुष्यंत जायसवाल मंच